जब ओम शांति। आज हम लोग भगवान नारायण के सखा अर्जुन, माँ भगवती सरस्वती और वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए आज की महाभारत कथा में हम पांडवों की राजगद्दी के बाद उन्होंने धृतराष्ट्र के साथ कैसा व्यवहार किया और धृतराष्ट्र ने क्या किया, ये दोनों ही चीजें हम आपको बताएंगे। तो आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र की ही गलती थी कि इस कौरव और पांडव में जो भयानक युद्ध हुआ था, इसलिए हमेशा धृतराष्ट्र इस दुख में हमेशा दुखी रहते थे, अपने भीतर से कुढ़ते रहते थे। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने सबको आदेश दे रखा था कि हमारे इन पितामहों का और हमारे पिताओं का किसी भी प्रकार से कोई भी अपराध न हो और इनको प्रसन्न रखा जाए। केवल भीमसेन ही ऐसे थे जो हमेशा कभी कभी, चूंकि उनके अंदर दुख की भावना अधिक थी, तो कभी कभी कहते रहते थे कि आपके ही कारण यह भयानक युद्ध हुआ और उसमें सारी गलती आपकी थी, आप ही अधिकार नहीं देना चाहते थे। इस प्रकार से पांडवों ने बहुत वर्षों तक राज किया और उनके राज में सब प्रकार से सुख शांति थी। एक दिन महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि हमें आदेश दीजिए, हम अब वन में तपस्या करने जाना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर ने तुरंत ही हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा आप हमें आदेश दीजिए, हम युद्ध को राजा बना दे, हमें लगता है कोई आप हमसे दुखी हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा नहीं बेटा, दुख की कोई बात नहीं, अब हमारी अवस्था हो गई, अब हमें वन में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब विदुर वगैरह सबने समझाया तो युधिष्ठिर बाध्य हो गए उनको वन में जाने के लिए देने के लिए। तो उनके साथ माता कुंती भी तैयार हो गई और युधिष्ठिर ने बहुत समझाया, लेकिन माता कुंती नहीं मानी। तो विदुर और धृतराष्ट्र, संजय आज सब लोग ने अपने घर से आवाहनी यज्ञ लिया और वन को जाने के लिए तपस्या के लिए तैयार हुए। तो चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और गांधारी ने पट्टी बांध रखी थी, तो कुंती के सहारा लेकर के दोनों वृद्ध वन की ओर रवाना हुए और उनके साथ विदुर वगैरह भी वन को चले गए। और वहां पर उन्होंने 3 साल तक तपस्या किया और तपस्या के बाद उन्हीं के आवाहनी यज्ञ से वन में एक दिन आग लग गई, जहां पर वन में उन सबकी अग्नि समाधि बन गई और वह सब लोग स्वर्ग को प्राप्त हुए। जिसके बाद युधिष्ठिर आदि ने कई वर्षों तक उसके बाद भी राज्य किया। और युधिष्ठिर आदि के राज्य के कर ही रहे थे कि उस समय भगवान श्री कृष्ण के वंश में आपस में कला हुई प्रभास क्षेत्र में, चूंकि ऋषियों ने श्राप दे दिया था और गांधारी का भी श्राप था कि आज के 36वें वर्ष बाद महाभारत युद्ध के कि आपके वंश में भी कला होगी और उसमें पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय गांधारी से कहा था कि ये तो परमात्मा की इच्छा थी कि हमारा ये महान वंश इस प्रकार समाप्त हो, तो आपने बहुत अच्छा किया है और उनकी आज्ञा को सिरोधार किया था। तो सप्तऋषियों का भी श्राप था और गांधारी जी का भी श्राप था। उसके कारण महान यादव वंश प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़कर समाप्त हो गया और बलराम जी ने ध्यानस्थ अवस्था में अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण आराम की मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी बहेलियन उनके तलवा में एक ऐसा बाण मारा, क्योंकि जरा एक घास थी, उससे जो भी बाण मारा जाता था उससे कुल का नाश हुआ था। ये ऋषियों का श्राप था, तो वह बाण उनके भी तलवे में लगा और उन्होंने भी अपने शरीर को छोड़ने का निश्चय किया। और इसके पहले उस बहेलियों को भी उन्होंने मोक्ष प्रदान किया और खुद भी अपने परम धाम चले गए। और उन्होंने बहेलियों से कहा कि आप कुछ भी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका अपराध नहीं था। तो इस प्रकार से उन्होंने अभयदान दे करके उन्होंने मुक्त किया था और स्वयं अपने परम धाम चले गए। तो उनके इस परम धाम जाने के बाद इस धरती पर कहते हैं कि भगवान के जाने के अनंतर इस धरती पर कलयुग या एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जो पहले से अलग था, जिसमें धर्म की मात्रा थोड़ी पहले से कम थी। ऐसा महाभारत का कथन है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से आज भी इस युग में भी जो भी भगवान को याद करता है, नमन करता है, उनके नमन के प्रभाव से वह इस धरती पर सुरक्षित, स्वस्थ, प्रसन्न रहता है। तो हम सब भगवान को याद करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए अपना जीवन यापन करें और अपनी खुशियों को प्राप्त करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। इसी के साथ ही आज की इस महाभारत कथा का हम लोग समापन कर रहे हैं। आप सभी लोग जितने भी इसके अंक हैं उन सबको देखें और हम सबका मंगल हो, धरती का मंगल हो
इसकी मंगल कामना के साथ सबको ओम शांति और नमन। इसके बाद हम यही सबसे आह्वान करेंगे कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। सबको ओम शांति।